नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप सामने देख रहे हैं कितना खूबसूरत फूल है। और अगर आप नए हैं और नहीं जानते तो मैं नाम बता दूँ कि ये है अडेनियम। इसे डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं, और चूँकि ये रेगिस्तान का पौधा है इसीलिए इसे डेजर्ट रोज़ कहते हैं। और ये रोज से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है और इसे केयर बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है और आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो मैं कहूँगी कि आप अडेनियम ज़रूर लगाएं, डेजर्ट रोज़ ज़रूर लगाएं। और इसे कैसे लगाते हैं, देखिए इसके बीज। एक बार तो आपको प्लांट लेकर खरीद कर लाना पड़ेगा। उसके बाद उसमें सीड पॉट बनते हैं और इस तरह के सीड, ये देखिए कितने सुंदर सीड हैं। और इनमें पता है सुनहरे पंख लगे होते हैं, बहुत खूबसूरत पंख होते हैं। ज़रा सी हवा चले तो ये उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो फिर इसके सीड पॉट को बहुत संभालना पड़ता है ताकि इनके बीज उड़ के और बाहर न चले जाएं और आप खाली हाथ रह जाएं। तो आज के वीडियो का विषय यही है कि मैं सीड पॉट की पूरी केयर बताऊंगी कि हम क्या करें कि हमारे पास स्वस्थ बीज तैयार हों। ये देखिए सामने एक फली लगी है और ये हार्वेस्ट के लिए तैयार है, पक गई है और देखिए बीच में से फटी हुई दिख रही है। इसे मैंने पूरी तरह बांध रखा है और अगर मैं ऐसे नहीं बांधती तो ये हवा में उड़ जाती। ये इसकी शुरू की स्टेज है। ये बिल्कुल छोटी सी है, नन्हे अंकुर हैं। धीरे धीरे ये बड़ी होगी, फिर ये मैच्योर होगी। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें कब बांधना है, कैसे बांधना है कि बीज की सीड पॉट को या बीजों को नुकसान ना हो। ये देखिए ये हाफ मैच्योर है, ये अभी हाफ मैच्योर, फुल मैच्योर नहीं हुई है। तो हम जब इसको सीड पॉट को बांधते हैं किसी चीज़ से तो ये ध्यान रखें कि वो पहले पूरी तरह डेवलप हो जाना चाहिए। और शुरू में हमें इसमें धागा नहीं बांधना चाहिए, हमें इसमें रबर बैंड चढ़ा देना चाहिए ताकि रबर बैंड में इलास्टिसिटी होती है और उससे अगर सीड पॉट ग्रो कर रहा है, बड़ा मोटा हो रहा है, तो रबर बैंड भी स्ट्रेच हो जाएगी। और अगर धागा बांध रहे हैं तो उसको थोड़ा लूज बांधें, बहुत लूज भी नहीं, क्योंकि लूज धागे में जब फली आपकी पकेगी तब उसमें से बीज उड़ जाएंगे। तो एक हल्का सा लूज लेकर धागा बांधें, लेकिन तब बांधें जब फली या सीड पॉट पूरी ग्रोथ ले चुका हो। लगभग ये देखिए इस साइज का जब हो जाए, छूकर देख लें कि वो हार्ड हो जाए, तब जाकर हम उसमें धागा बांधेंगे। और अगर हमने पहले धागा बांध दिया तो क्या क्या नुकसान होंगे, इस पर भी मैं बात करूंगी। और ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। फिलहाल तो आप ये पके हुए सीड देखिए, फली कितनी सुंदर है और इसमें से बहुत सारे बीज हमें मिलने वाले हैं और इन्हीं बीजों को बोकर हम बहुत सारे अडेनियम उगा सकते हैं। मैं आगे ये वीडियो भी बनाऊंगी कि कैसे इनके बीजों को सहेजें, कैसे इनकी बुआई करें और एक से अनेक अडेनियम हम कैसे बनाएं, सीडलिंग की क्या देखरेख करें, उस पर भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आज तो हम बीजों के बारे में और सीड पॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब तो हमने इसको खोल लिया है और इसमें जो बीज निकलेंगे उन्हें हम छाया में ही सुखाकर और फिर उगा सकेंगे। तो ये जो सीड पॉट है सर्दियों में बनते हैं और मार्च अप्रैल तक, ये हमें मार्च आखिरी तक तो हमको मिल ही जाते हैं बीज। अगर हमने थोड़ी कम ग्रोथ में या कच्ची फली में धागा बांध दिया तो क्या होगा, ये गलती मैं एक बार कर चुकी हूँ। हुआ ये कि जब मैंने धागा बांध दिया, मुझे अनुभव नहीं था, तो जहाँ जहाँ से धागा बांधा वहाँ से फली टेढ़ी हो गई और एक धागे का टाइट निशान, मतलब वो उतनी ग्रोथ ही नहीं ले पाई। बीज कहीं मोटी कहीं पतली हो गई और अंदर के जो बीज थे वो भी बुरी तरह प्रेस हो गए। उनको जब ग्रोथ नहीं मिली तो जैसे घुट के मर जाने वाली स्थिति होती है, ऐसे अंदर ही घुट गए बीज और वो पूरा सीड पॉट मेरा ख़राब हो गया। तो हम कर कर के ही अपने अनुभवों से सीखते हैं। तो मैंने सीखा, फिर मैं इंतज़ार करती थी कि पहले आप देखिए, टच करके देखने पर पता चल जाता है। जैसे लौकी और कद्दू का छिलका हार्ड हो जाता है, ऐसे ही मैच्योर होने के बाद ये अक्टूबर नवंबर में बनना शुरू होते हैं। कई बार बरसात में भी बन जाते हैं, पर अक्टूबर नवंबर में अक्सर बनते हैं। तो आप देखें कि ये आपके जनवरी फरवरी तक तो इनमें ग्रोथ होती है।
जनवरी के आखिरी सप्ताह से आप ध्यान रखें और छू कर देखें कि जब ग्रोथ टोटल बंद हो गई है तब आप इसमें पूरी फली में धागा लपेट दें, कॉटन ही लपेटें, क्योंकि रबर बैंड अब नहीं काम करेगी। रबर बैंड जब हम लपेटते हैं तो वो धूप में लगातार रहने से चटक के, जैसे ही फली बड़ी होती है और रबर बैंड धूप में चटक के गिर जाती है तो वो ज़्यादा दिन काम नहीं करती है, और इस तरह हमें फिर बहुत अच्छे बीज मिलते हैं। इसमें कुछ बीज तो फुली ग्रोथ नहीं होते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है कि 100% रिजल्ट तो हमें कभी भी नहीं मिलता, लेकिन अच्छे खासे बीज मिल जाते हैं और इनके पंख हमें तोड़ने पड़ेंगे। अगर ये पंख रहे ना तो ये पंख पक्का हवा के साथ उड़ जाएंगे और बीज हमारा एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, स्टेज ये शुरू की है और जैसे कि 2 सींग हो इस तरह का है। अगर आप सीड पॉड नहीं जानते तो टच न करें, इस हालत में ये बहुत जल्दी टूट जाता है। ज़रा सा आप टकराए तो सीड पॉड टूट के अलग हो जाता है, और इस समय हमें पौधे को बोन मील वगैरह भी देते रहना चाहिए ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो। सीड पॉड का हमें ध्यान रखना चाहिए। बोन मील देने से न केवल सीड पॉड अच्छा होगा बल्कि पौधे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और फिर ये ग्रो करते करते इस स्थिति में आ जाएगा। अभी भी हमें इसको टच नहीं करना है बार बार, और पानी से भी बचाना है हमें इसे। अगर बरसात हो रही है तो वो बात अलग है, पर हम जब पानी डाल रहे हैं तो हमें इस पे पानी नहीं डालना है, केवल रूट्स में पानी डालना है। और डाइट का फिर भी ध्यान रखना है। सनलाइट फुल चाहिए। अगर फुल सनलाइट मिलेगी तो सीड पॉड की ग्रोथ अच्छी होगी और अच्छे भरे भरे से मोटे मोटे सीड बनेंगे, क्योंकि जितना स्वस्थ सीड होगा, हम कई बार मार्केट से सीड मंगाते हैं और हम कहते हैं कि हमारे उगे नहीं पौधे। उसकी एक वजह यही होती है क्योंकि हमें वो कई बार ऐसे प्रीमैच्योर जो होते हैं ना, वो वाले बीज भेज देते हैं। जो मैच्योर बीज होता है वो हार्ड होता है, मोटा होता है, वो देखने से समझ में आता है कि हाँ ये मैच्योर है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह, देखिए आप उगाएं बीज। अब ये फली पक के तैयार है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि कैसे पता चले कि पक गई। ये देखिए बीच में से फट रही है, इसमें एक दरार बन गई है। अगर ये बंधी नहीं होती तो ये कब की हवा में खुल के उड़ गई होती। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।